हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज, जो कि आपको अरिथमेटिक में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि आपके 15 टू 20 मार्क्स का पार्ट होता है प्रीलिम्स में, उसमें भी ये पार्ट पूछा जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू एवरेज की अलग अलग डेप्थ्स में लेके जाऊंगा कि उसे सॉल्व करने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। वी ऑल नो, इसमें कुछ डिस्कस करने जैसी बात नहीं है कि एवरेज का फॉर्मूला इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। द एवरेज ऑफ 5 consecutive नंबर्स इज 30। ओके, 5 लगातार नंबर है जिसका एवरेज आपको 30 दिया गया है। द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। ओके, तो जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव पार्ट पूछा जाता है, ओके ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पूछे जाए, यहाँ पे अगर देखें 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछे गए, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे 5 नंबर दिए गए। तो ऐसी केस में स्ट्रेट अवे जो मिडिल वाला नंबर है वो आपका एवरेज हो जाएगा। कुछ नहीं सोचना है इसमें जो मिडिल वाला नंबर है वो आपका एवरेज है, नथिंग एल्स टू बी थॉट अबाउट। तो ये आपका एवरेज 33rd नंबर। तो उसके बाद वाला नंबर आपका हो जाएगा 31, उसके बाद वाला हो जाएगा 32। तो आपका आंसर है यहाँ पे आ जाएगा 32। ओके, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 32। कुछ नहीं सोचना है इसमें। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही डिजाइन किया है, इसमें बस स्लाइटली चेंज्ड है कि आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की जगह कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स पूछा गया है। ओके, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पिछला वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ चुका है, ये वाला आप हंसते खेलते कर जाओगे। ओके, देन हम ऐसे क्वेश्चन पे आएंगे जो कि अरिथमेटिक में यूजुअली पूछा जाता है और जिसे सॉल्व करते वक्त एक तो इसे पढ़ना पड़ता है ना अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को, और उल्टा आप इसे अगर फॉर्मूला बेस्ड में सॉल्व करने जाओगे तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, फर्स्ट वाला जो है वो कंपैरेटिवली एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। सेकंड वाला जो है वो उस तरीके उन लोगों को आएगा जिनको एवरेज अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके, एवरेज की फंक्शनैलिटी समझ में आ चुकी है। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें आंसर का, तो क्वेश्चन आपको ये कहता है द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स। ओके, ए और बी दोनों का एवरेज एज आपको 20 ईयर्स बताया गया है। इफ ए इज टू बी रिप्लेस्ड बाय सी, ए की जगह अगर सी आ जाए तो उसका एवरेज आ जाएगा 19 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ ए एंड सी या फिर सी एंड ए इज 21। द एजेस ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली कितने हैं, ये आपको पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे एक जो ट्रेडिशनल वे है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ये तीनों वैल्यू आपको मिल जाएंगी, उनका फिर से एडिशन, ये खेल खेलते बैठोगे आप। उसकी जगह एक आसान सा तरीका हम डिस्कस करेंगे। ए और बी दोनों का एवरेज आपको पता है 20 ईयर्स है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी दोनों का एवरेज अगर 20 ईयर्स है तो ए और बी दोनों के एजेस का एडिशन 40 ईयर्स होना चाहिए, बराबर है ना। वैसे ही ए इज टू बी रिप्लेस्ड बाय सी, सेकेंड इक्वेशन में क्या कहना है कि ए की जगह सी आ जाएगा, मतलब रहेगा कौन, बी और सी है ना। तो बी और सी दोनों का मिलके एवरेज हमें बताया गया है 19 ईयर्स। तो अगर 19 ईयर्स एवरेज है तो उन दोनों के एजेस का एडिशन आ जाएगा 38। ओके, देन फाइनली सी एंड ए या फिर ए एंड सी दोनों का एवरेज आपको 21 बताया गया है, तो उन दोनों के एजेस का एडिशन आपको आएगा 42। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो हम ये जो हमने 3 इक्वेशंस अभी फॉर्मुलेट किए, इसका यूज करके फाइनल आंसर की ओर डायरेक्टली ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। ओके, हमें क्या क्या बताया गया है कि इस इक्वेशन से ये समझ में आता है ए और बी दोनों का एडिशन मिलके 40 होना चाहिए। कौन से ऑप्शंस में है देखो, तो ये फर्स्ट ऑप्शन यस 18 + 22 आपको 40 देता है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। बी और सी का देखते हैं, बी और सी का 38 है लेकिन यहाँ पे तो 42 आ रहा है ना, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। देन ऑप्शन बी में देखते हैं, ए प्लस बी 40 है, यहाँ पे ए प्लस बी 38 आ रहा है, ये भी चला गया, कोई काम नहीं इसका। ऑप्शन सी अगर हम देखें तो उसमें 22 + 18 मतलब ए प्लस बी आपका 40 आता है, वेरी करेक्ट, नो इशू है ना। देन बी प्लस सी अगर देखें तो 38 आना चाहिए, आता है क्या, आता है, वेरी करेक्ट, नो इशू। देन ए प्लस सी आपको कितना मिलता है 42, तो ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये भी एक कंपैरेटिवली कम टाइम वाला मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर
इससे भी कम टाइम में अगर आपको करना है तो कैसे करना पड़ेगा वो भी हम देखेंगे, जो कि मैं चाहूँगा आप लोग ये पार्ट अभी जो मैं मेथड बताऊंगा वो आप समझो अच्छे से, क्योंकि ये पार्ट एक बार आप समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं जहाँ पे आपको पेन पेपर लेके इक्वेशंस वगैरह बनाने पड़ते हैं, कुछ नहीं करना है, जस्ट रीड द क्वेश्चन, ऑब्जर्व द ऑप्शन, आंसर आपका है। ओके, कहना क्या चाहते हैं वो लोग यहाँ पे देखो, ए और बी दोनों का मिलके एवरेज आपको बताया गया है 20, है ना, और वहीं पे बी और सी दोनों का मिलके एवरेज आता है 19, है ना, ए की जगह सी आ जाता है, मतलब क्या, बी और सी दोनों का एवरेज 19 है। तो एवरेज अगर एक से कम हो रहा है, ओके, एक साल से एवरेज कम हो रहा है, तो एडिशन कितने साल से कम हो रहा होगा? 2 साल से, राइट, क्योंकि ए और बी के एडिशन की जगह आप बी और सी का लोगे, है ना, तो बी तो कांस्टेंट है, तो ए का जो वैल्यू है उसकी जगह सी आ रहा है, तो सी का नंबर 2 से कम होगा तब जाके एवरेज 1 से कम होगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि a माइनस सी शुड बी 2। ओके, a डेफिनेटली बड़ा होगा क्योंकि a और b कंबाइंड वे में देखे तो उसका एवरेज ज्यादा है, b और c देखे तो एवरेज कम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि a इज ग्रेटर और a माइनस सी इज 2। ओके, तो a इज ग्रेटर देन c, ये एक पार्ट हो गया, एंड a माइनस सी शुड बी 2। ओके, तो इस ऑप्शन में भी a माइनस सी 2 आता है आपका, लेकिन a ग्रेटर देन c नहीं है, तो चला गया ये भी। इस ऑप्शन में a माइनस सी कहीं तो और चला जाता है, 4 हो जाता है, बात ही नहीं है। ऑप्शन सी में अगर आप देखते हो तो ये 22 माइनस 20 आपको 2 मिलता है, एंड a इज ग्रेटर देन c, ये भी पार्ट आपका सेटिस्फाई होता है, तो ऑप्शन सी वुड बी योर राइट आंसर। ओके, आई होप ये मेथड सबको समझ में आ चुकी होगी। जिन लोगों को नहीं समझ में आई है दोबारा से क्वेश्चन देखिए, दोबारा से इतना ही पार्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, लेकिन ये थिंकिंग, ये अप्रोच आप डेवलप करिए, तब आपको एग्जाम में बहुत आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन ये भी एक इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको यूजुअली नंबर्स में स्टक हो जाते हो आप, है ना, नंबर्स के चक्कर में फंस जाते हो, तो इसे भी कैसे डील करना है हम देखेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 अर्निंग मेंबर्स। ओके, 4 अर्निंग मेंबर है जिनकी एवरेज आपको 15,130 दी गई है। वन ऑफ द डॉटर इन द फैमिली गॉट मैरिड एंड लेफ्ट होम। ओके, एक जो डॉटर थी उसकी वो भी अर्निंग थी, उसकी शादी हो गई, वो घर छोड़ के चली गई। ओके, जिसकी वजह से अब एवरेज जो है वो 14,660 हो गया है। ओके, फैमिली का एवरेज कम हो गया। तो व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ मैरिड डॉटर। ओके, जो मैरिड डॉटर है उसका यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन होगा, उसका यहाँ पे सैलरी क्या होगा बेसिकली। ओके, तो आप यहाँ पे भी 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा जो कि न्यूमेरिकल वे में है, दूसरा तरीका एवरेज के खेल के ऊपर है, एवरेज के कंसेप्ट के ऊपर है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, आपको 4 फैमिली मेंबर्स का एवरेज दिया गया 15,130। ओके, तो उन चारों मेंबर्स का अर्निंग का एडिशन भी आप निकाल सकते हो, है ना। क्या करना होगा, इंटू 4। ओके, 15,130 इंटू 4 आपको करना पड़ेगा। ओके, अब ये करते वक्त अब जाहिर सी बात है, आप एक तो 400 4 3 12 कैरी 1 ये भी आप कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा स्मार्टली डील करो। ओके, ये जो 15,130 है उसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक तो ये 15,000, एक 100 और एक 30। ओके, ये इस तरीके से मैं इसे देखता हूँ। ओके, तो 15,000 का 4 टाइम्स कितना होगा, 60,000, दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं। 100 का 4 टाइम्स 400। ओके, 30 का 4 टाइम्स 120। ओके, क्योंकि ये 10th प्लेस से 100th प्लेस में चला जाता है, 120 बन जाता है, तो ये मैं 400 में ऐड कर दूंगा, तो ये टोटल बनेगा 60,000। ये 400 और ये 120 मिलके हो जाएगा 520। ओके, दूसरा ये जो नीचे वाला एवरेज है उसमें कितने फैमिली मेंबर है, सिर्फ 3। ओके, एक डॉटर शादी होके चली गई, है ना, तो 3 बचे मेंबर, तो यहाँ पे भी 14,660, ऐसे 3 नंबर्स में आपको इसे इमेजिन करना है, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। 14 3 42, है ना, तो 14,000 का 3 टाइम्स 42,000 हो जाएगा, 600 का 3 टाइम्स 1800 हो जाएगा,
बराबर। एंड जो आपका 60 है उसका 3 टाइम्स आपको 180 मिलेगा। ओके, तो ये 42,000 प्लस 1,800 कितना होता है? 43,800, बराबर है। और ये 160, तो ये आपका 43,980 ये आपका आंसर बनेगा। ओके, इतनी बात है, क्लियर है ना? तो ये 0 एज इट इज, 12 माइनस 8 आपका आएगा 4, तो ये 15 माइनस 10 आपको मिलेगा 5, देन यहाँ पे आपका आएगा 6 एंड यहाँ पे 1, तो 16540 ये एक आपका यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर बनता है। ओके, ये हो गया कैलकुलस पार्ट। ओके, अब हम कंसेप्चुअली देखते हैं कैसे खेला जा सकता है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि फैमिली में जब तक डॉटर थी, डॉटर फैमिली में थी, तब तक एवरेज कितना आ रहा था? 15,130। डॉटर छोड़ के चली गई तो फैमिली का एवरेज कम हो गया, बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि फैमिली का जो जितना एवरेज है उससे ज्यादा वो डॉटर अकेली कमाती थी। सही कह रहा हूं मैं? सही बात है ना? आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास लेट से 1,000 रुपये है। ओके, जिसमें से आपके पास लेट से अगर हम कंसिडर करें आपके पास टोटल 4 नोट है। ओके, जिसमें 500 का 1 नोट है, 200 के 2 नोट है, 100 का 1 नोट है। अब आपसे 100 का नोट एक गुम जाना और 500 का 1 नोट गुम जाना आपके बैलेंस के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट डालता है। उसी तरीके से ये जो डॉटर है वो हाईएस्ट अर्निंग थी, इस वजह से वो फैमिली छोड़ के चले जाने के बाद एवरेज का वैल्यू कम हो गया है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि उस डॉटर का जो एवरेज इनकम है वो सॉरी मंथली इनकम है वो इस पर्टिकुलर एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, और गैप लगभग कितने का आ रहा है? तो रफली मैं एज्यूम करूं तो समवेयर अराउंड 700 के आसपास का गैप आ रहा है। ओके, 600 700 इस तरह का कोई गैप आ रहा है ना? तो ये गैप डेफिनेटली है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 15,100 से डॉटर का सैलरी हायर होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास एक ही है जो कि जस्टिफाइबल है। ये तो 15,350 है, लेकिन 200 रुपये से अगर उस बेटी की सैलरी ज़्यादा होती तो उसके चले जाने के बाद 600-700 का डिफरेंस नहीं आता है ना? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो सकता है, ना पेन ना पेपर ना नंबर, कुछ नहीं। ओके, ये भी एक तरीका है। अगर आप कंसेप्ट सी, मैं ये बहुत बार देखता हूँ कि लोग शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे इतना भागते हैं कि आप कंसेप्ट समझने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप दिमाग ही नहीं खोला रखते अपना। ओके, इस क्वेश्चन में लिटरली कुछ नहीं है, इसमें सॉल्व ही नहीं करना है आपको। ओके, दिस इज द स्मार्टेस्ट वे कि आप सिर्फ नंबर्स ऑब्जर्व किए और आंसर आपका। रिमेंबर दिस। देन नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे द एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 14 ईयर्स। ओके, 36 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिनका एवरेज एज 14 आता है। when टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, ओके, टीचर भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, तो एवरेज जो है वो 1 से बढ़ जाता है ना? तो यहाँ पे 36 स्टूडेंट्स है, 14 उनका एवरेज है, तो सबके एजेस का एडिशन अगर हम देखें तो हम कैसे मिलेगा? 36 इंटू 14। ओके, तो ये आएगा 36 4 जा आपका आता है 144 है ना? देन 14 36 1 जा 36 प्लस 14 आपको देगा 50। ओके, देन एक कैंडिडेट बढ़ गया है ना, टीचर आ गए, मतलब 36 की जगह 37 हो गए, और आपका जो एवरेज है ना वो भी 1 से बढ़ गया, मतलब 14 की जगह 15 हो गया। अब क्या होगा? ओके, 15 7 जा 105, ये आपका 10, 15 3 जा 45, और ये आपका समवेयर अराउंड 555 आएगा, 555। तो इसका जो डिफरेंस है वो आपके टीचर का एज होगा विच इज़ 51। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 51। आसान है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज़ें समझने जैसी है कि एक, नंबर्स बिहेव कैसे करते हैं। ओके, एक कैंडिडेट बढ़ गया मतलब 36 की जगह 37 स्टूडेंट्स हो गए, एवरेज 1 से बढ़ गया मतलब 14 की जगह 15 हो गया, सिंपल। ओके, एंड मैं ये रिकमेंड करूँगा मल्टीप्लिकेशन आप इसी पेस से करो ताकि आपको और भी आसानी हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
out of 3 members the first is twice, out of 3 numbers the first is twice the second. ओके, फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड वाले से दुगना है एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड. ओके, 3 नंबर दिए गए, हाफ, 1/3, ट्वाइस, ऐसा ही बताया गया. इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 56 देन फाइंड द फर्स्ट एंड देन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर. फर्स्ट और थर्ड नंबर में डिफरेंस कितना आएगा. तो ऐसे क्वेश्चन में किसी एक नंबर को आपको x कंसिडर करना है. वो किस नंबर को करना है उसके ऊपर आपका सॉल्यूशन का पार्ट कितना आप आसानी से जाओगे वो डिपेंड करता है. तो चूज स्मार्टली कि आपको बताया गया फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर. ओके, तो सेकेंड नंबर अगर मैं x कंसिडर करूं तो मेरा फर्स्ट नंबर आ जाएगा 2x बराबर. और आपको बताया गया है कि एंड फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड के हाफ है, मतलब थर्ड नंबर आपका आ जाएगा 4x बराबर. अब आपको बताया गया है कि इन तीनों का जो एवरेज है वो 156 है. ओके, तो इन तीनों का एडिशन कितना आएगा, 2x + x + 4x, 7x डिवाइडेड बाय 3 शुड बी 56. ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज हाउ यू शुड डू. तो ये 7 8 जा 56, 8 3 जा 24. तो x का वैल्यू आपका आएगा 24. ओके, तो x का वैल्यू अगर 24 है तो फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 48 है ना, और सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 24 4 जा 96. तो इन दोनों का डिफरेंस आपका आएगा 48. सो दिस विल बी योर आंसर. ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ ये है, आप कंसिडरेशन क्या करते हो कि x कौन है, 2x कौन है, 4x कौन है, उसके ऊपर आंसर आपका बहुत आसानी से बन जाता है. ओके, सो आई होप यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर है. नेक्स्ट सेशन में हम जो कि आपका रेशियोज के ऊपर होगा, जैसे इस पर्टिकुलर सेशन में एक डिटेल में डेप्थ में हमने देखा था कि बहुत एक क्वेश्चन तो हमने देखा कि विदाउट पेन पेपर ही सॉल्व किया हमने, कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे किस तरीके से सॉल्व करना है रेशियोज को लेके, वो आपको सेशन 16 सितंबर को मिलेगा शार्प एट 9:15 AM. सो डू वॉच. ये सारे सेशन मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और आप शॉर्ट ट्रिक्स भी रटने की बजाय आप खुद से डिज़ाइन करना सीखो. खुद से अपने कंसेप्ट यूज़ करके क्या किया जा सकता है, नंबर्स के साथ किस तरीके से खेला जा सकता है, वो आपको समझ में आ जाए. दिस इज़ माई अटेम्प्ट. सो डू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल. पूरे लेक्चर की सीरीज़ मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दी है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए. आपको पूरे लेक्चर के जो टाइम एंड डेट, कब कौन सा लेक्चर लाइव होगा, वो आपको मिल जाएगा. So stay tuned on the channel. This is your IBPS professor Aditya Deshpande signing off for today. Thank you guys.